बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग लगी हुई है। अभी तक रूस ने यूक्रेन के ऊपर मुकम्मल फतह हासिल नहीं की। जैसा कि समझा जा रहा था कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर एक जल्द ही मुकम्मल फतह हासिल कर लेगा, लेकिन लगता ऐसे है कि यूक्रेन ने भी ये ठान ली है कि वो एक वॉक इन द पार्क नहीं है और वो रशिया को एक टफ टाइम देगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, यूक्रेन जितना भी ज्यादा टफ टाइम दे दे, अल्टीमेटली रशिया जो है वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लेगा। लेकिन यूक्रेन का काम यह है कि वो इतनी देर तक रशिया का कितना ज्यादा नुकसान कर देता है। यूक्रेन ये जंग जीत नहीं सकता। रशियन फोर्सेस जो है वो उसके मुल्क में दाखिल हो गई हुई है, वो उनको निकाल नहीं सकता। यूक्रेन सिर्फ अब एक काम कर सकता है कि वो रशिया का इतना ज्यादा नुकसान कर दे कि उसको एक दफा ये बात समझ में आ जाए कि मैंने इन्वेजन की थी और ये मुझे बहुत ज्यादा कॉस्टली इन्वेजन पड़ी है। एक तो वो कॉस्ट है जो रशिया आने वाले दिनों के अंदर पे करेगा, क्योंकि उसके खिलाफ पाबंदियां जो है वो लगाई गई हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो जो है उसने पहले से ज़हन में रख लिया हुआ था और इस वजह से पुतिन जो है वो पहले चाइना गया। उसने चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ जो है वो लंबी फोन के ऊपर भी बातचीत की। फिर विंटर ओलंपिक्स के ऊपर वो पहले चाइना गया, वहां पे उसने जो है वो मुकम्मल तफसीलात जो थी वो फाइनेंशियल हवाले से वो चाइना के साथ जो है वो पूरी कर ली हुई है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो BRI सिस्टम है, जैसा कि ये जो CPEC है, ये चाइना एक बेसिकली एक फाइनेंशियल मॉडल जो है वो अमेरिकन फाइनेंशियल मॉडल के खिलाफ खड़ा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। अमेरिकन फाइनेंशियल मॉडल क्या है जी? अगर किसी मुल्क को आपने ज़ेरे अताब लेके आना है, IMF के साथ जो है उस मुल्क को ब्लैकमेल करो, FATF के साथ उस मुल्क को ब्लैकमेल करो। जी एक बात बताइए, FATF का पैसा जाता किधर है? ये जो मनी लॉन्डर होकर पैसा जाता है, ये जाता कहाँ पे है? ये जाता अमेरिका में है, ये जाता इंग्लैंड में है, ये इन्हीं ममालिक के अंदर पैसा जाता है और फिर यही ममालिक जो है हमारे ऊपर FATF लगा के, IMF के जरिए से जो है ये पाबंदियां लगा के तो हमें ब्लैकमेल करते हैं। एक मैं आपको बात बता दूं कि रशिया ने चाइना के साथ मिलकर एक अलग से फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा करने का प्लान बना लिया हुआ है। चाइना का ये प्लान बहुत देर से चल रहा है। इसी प्लान के तहत उसने BRI को खड़ा किया हुआ है, इसी प्लान के तहत उसने CPEC को जो है वो खड़ा किया हुआ है। क्योंकि चाइना और रशिया ये जो अपना फाइनेंशियल प्लान है इसको अकेले नहीं कर सकते, उनको दूसरे ममालिक की जो है वो जरूरत रहेगी। और आपके रीजनल ममालिक से अच्छा और कौन हो सकता है? मैं समझता हूँ कि चाइना सिर्फ इस वक्त ये चाहता है कि दुनिया जो है वो इस वक्त अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर आ जाए। ये जो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग है ना, इससे बाहर आ जाए। हम आप पे पाबंदियां लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये चीजें जो है चाइना चाहता है कि ये खत्म हो जाए। एनीवे, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। असल बात यह है कि यूक्रेन ने ये सोचा हुआ है कि रशिया ठीक है हमारे मुल्क के अंदर दाखिल तो हो गया, अब इसको हमने इतना ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाना है कि ये जंग जो है इसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाए। यूक्रेन की एयरफोर्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। मैंने उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दी थी। 40 उनके पास MiG-29 है जो ऑपरेशनल है, 25 उनके पास Su-27 है जो ऑपरेशनल है। एक डिफेक्ट होकर आई बिलीव के वो रोमेनिया चला गया। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक रशिया ने जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया हुआ है। 20-22 S-300 सिस्टम जो है उन्होंने उड़ा के रख दिए हैं। लेकिन इवन देन यूक्रेन के पास आई बिलीव के इस वक्त 2 ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए से यूक्रेन जो है वो रशिया का बहुत ज्यादा नुकसान कर भी रहा है और आने वाले दिनों में करेगा भी। एक तो है ये एंटी टैंक मिसाइल्स जिनको हम ATGMs के नाम से जानते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, और दूसरे हैं ये शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल्स। जैसा कि शायद आपको पता हो कि जर्मनी इस जंग के अंदर पहले रशिया के खिलाफ नहीं गया था, क्योंकि जर्मन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा रशियन गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। इस वजह से जर्मनी जो है वो रिलेक्टेंट था पहले वो यूक्रेन का साथ दे। इस मुल्क ने यूक्रेन का साथ देने का सोचा भी, जर्मनी ने उसको अपोज किया। जर्मनी का एक नेवल चीफ जो था उसको भी फायर कर दिया गया। उसने सिर्फ इतना कहा था कि आप पुतिन को रिस्पेक्ट दें, और आई बिलीव कि उसने ये इंडिया में बैठ के कहा था। उसकी वहां से जो है वो वीडियो लीक हो गई थी। उसने कहा था कि पुतिन रिस्पेक्ट डिमांड करता है और आप उसको रिस्पेक्ट दें। इस बयान के ऊपर जर्मनी का जो नेवल चीफ था उन्होंने उसको फायर कर दिया। लेकिन अब जर्मनी ने भी डिसाइड किया कि वो यूक्रेन को ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स देगा, शोल्डर माउंटेड सरफेस टू एयर मिसाइल्स देगा। देखें, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा सस्ती भी हैं और दुश्मन का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। ठीक है, एक शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो हो सकता है कि Su-35 को ना गिरा सके। Su-35 बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर उड़ता है। ये जो शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं ना, इनकी इतनी ज्यादा रेंज होती है, ना ये इतने ज्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। दुश्मन के हेलीकॉप्टर तो ना इतने ज्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ते हैं, ना उनकी इतनी ज्यादा स्पीड होती है। ये जो शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं ये दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को जो है वो गिरा सकते हैं इजीली। और आपने इस जंग के फुटेजेस के अंदर देखा होगा कि रशिया ने अपनी फौज उतारने के लिए अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया
और यूक्रेन ने इन हेलीकॉप्टर्स को जो है वो इन्हीं स्टिंगर मिसाइल्स के जरिए से जो है वो निशाना बनाया। फिर रशियन आर्मी ने ये जो इन्वेजन की है इसके लिए उनको इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के अंदर जो है वो अपने फौजियों को लेके जाना पड़ा, बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर अपने फौजियों को यूक्रेन के अंदर लेके जाना पड़ा। डेफिनेटली आपने अपने फौजियों की प्रोटेक्शन करनी है। रशिया की बहुत ज़्यादा ये जो APCs है, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, या ये जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, इनके खिलाफ यूक्रेन ने ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया। रशियन फौज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। रशियन टैंक्स के खिलाफ भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो कारआमद है। ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस वक्त यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है ये ज़्यादातर अमेरिकन ओरिजिन के हैं। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो यूक्रेन को दिए हैं। इंग्लैंड ने भी तकरीबन 1000 के करीब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो यूक्रेन को दिए हैं। तो आई बिलीव कि ये 2 ऐसे हथियार हैं यूक्रेन के पास कि जिनसे यूक्रेन जो है वो रशिया का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और अब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने एक और ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को $350 मिलियन की मजीद फौजी एड जो है वो देने जा रहे हैं। और इस फौजी एड के बारे में उन्होंने बताया कि ये रशिया के एंटी आर्मर के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकेगी। इस फौजी एड के अंदर स्मॉल आर्म्स जो है वो यूक्रेन को दिए जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के म्यूनिशंस जो है वो यूक्रेन को दिए जाएंगे। एनालिस्ट का कहना यह है कि इस फौजी एड के अंदर अमेरिका मजीद जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो यूक्रेन को देगा, स्टिंगर मिसाइल जो है वो यूक्रेन को फराहम करेगा। इस दफा जो स्टिंगर मिसाइल अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है ये बेसिकली मैन पैड्स नहीं होंगे। मैन पैड्स क्या होते हैं कि एक आदमी जो है वो शोल्डर के ऊपर ये मिसाइल को रख के फायर करे। कि इस दफा जो स्टिंगर मिसाइल्स अमेरिका देने जा रहा है वो पेडेस्टल माउंटेड सिस्टम्स होंगे, यानी कि उनके नीचे एक फिक्स जो है वो आप कह सकते हैं कि ट्राइपॉड सा लगा होगा और उस ट्राइपॉड के ऊपर आपने ये स्टिंगर मिसाइल जो है वो लगाए हुए हैं। अगर आप इस तस्वीर के अंदर देखें तो आपको नजर आएगा कि 2 स्टिंगर मिसाइल इस ट्राइपॉड के ऊपर जो है उन्होंने लगाए हुए हैं। इस तरह से क्या होगा कि एक आदमी जो है वो एक वक्त के अंदर 2 मिसाइल्स इकट्ठे फायर कर सकता है। ये जो स्टिंगर मिसाइल्स होते हैं ना, इनके अंदर बैटरी भी लगी होती है, इनको पावर की जरूरत रहती है। अगर एक मैन पैड के जरिए से आप इनको फायर करेंगे तो आपको इनको एक खास स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो फायर करना पड़ता है। लेकिन अगर ये पेडेस्टल माउंटेड सिस्टम्स के ऊपर लगे होंगे तो फिर इन स्टिंगर मिसाइल्स की बैटरी जो है उनको आप हर वक्त चार्ज रख सकते हैं और इन मिसाइल की जो अफादियत है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेटविया जो है वो भी यूक्रेन को ये स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। पोलैंड ने भी मुख्तलिफ किस्म के मैन पैड्स जो है वो यूक्रेन को फराहम करना शुरू कर दिए हैं। तो इस वक्त यूक्रेन बेसिकली मेन 2 हथियारों के साथ जो है वो रशिया को कन्फ्रंट कर रहा है। एक है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और दूसरे हैं ये मैन पैड सिस्टम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन ये जंग जीत नहीं सकता। रशिया की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है कि रशिया के लिए ये जंग जो है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। अभी तक यूक्रेन के क्लेम्स के मुताबिक यूक्रेन ने रशिया के तकरीबन 14 जहाज़ गिरा दिए हैं, 8 हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए हैं, 102 टैंक्स को तबाह कर दिया है, 536 आर्मर्ड कार्स जो हैं उनको तबाह कर दिया है। खैर ये बहुत बड़ा क्लेम है, 536 आर्मर्ड कार्स, 15 आर्टिलरी पीसेस जो है उनको तबाह कर दिया है, एक बक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को जो है वो तबाह कर दिया है, 3500 रशियन आर्मी के जो जवान हैं उनको मार दिया है और तकरीबन 200 को उन्होंने प्रिजनर बना लिया है। खैर मेरे ख्याल से ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है क्योंकि 536 आर्मर्ड कार्स जो है मेरा नहीं ख्याल कि रशिया की अभी तबाह हुई हैं, वरना अगर ऐसे हुआ होता तो रशिया बहुत ज़्यादा मजीद फोर्स के साथ जो है वो यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़ता। अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग के अंदर हमने देखा तुर्की के TB2 बायरक्तर UAV ने जो है वो कलीदी किरदार अदा किया। इस जंग के अंदर हम देख रहे हैं कि ये मैन पैड्स और ATGM जो है उन्होंने एक कलीदी किरदार जो है वो अदा किया। और आने वाले दिनों में ये जो छोटे छोटे हथियार हैं, ये जो सस्ते हथियार हैं, ये बहुत ज़्यादा जो हैं ये लाइमलाइट के अंदर आ जाएंगे। छोटे UAVs जिनकी बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होती, ये जो ATGMs हैं जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं एक टैंक के मुकाबले में, आर्मर्ड पर्सनल कार के मुकाबले में, और ये जो मैन पैड्स यानी कि शोल्डर माउंटेड सरफेस टू एयर मिसाइल जिस तरह के स्टिंगर हो गया, पाकिस्तान का अंजा हो गया, ये एक जहाज़ को या एक हेलीकॉप्टर को अगर गिरा देते हैं तो दुश्मन का ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। को ढूंढना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक S-300 की बैटरी को ढूंढना तो रशिया के लिए आसान है, लेकिन एक स्टिंगर मिसाइल जो कि 1 या 2 फौजी लेके जा रहे हैं उनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और शायद इन्हीं 2-3 हथियारों के ज़रिए से इस वक्त यूक्रेन जो है वो लड़ा है और उसने अपनी रेजिस्टेंस जो है उसको शो किया। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी आपको मैं ज़रूर अपडेट रखूँगा। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।